श्रोताओं, आप देख रहे हैं एएस कहानी चैनल और हम आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। हमारी कहानी का शीर्षक है राजा और मंत्री। राजा और मंत्री की इस कहानी से आप अच्छे और बुरे की पहचान करना सीखिए। श्रोताओं, एक राजा था, अपना राज्य चला रहा था, बहुत अच्छे ढंग से राज्य कर रहा था। लेकिन उस राजा में एक गंदी आदत थी। अगर कोई गलती करता तो राजा उसे कुत्तों के बाड़े में फेंकवा देता और कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते और वह उस व्यक्ति को मार डालते। इसलिए उस राजा के राज्य में सभी में भय बना हुआ था, कहीं हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, नहीं तो राजा हमें कुत्ते के बाड़े में फेंकवा देगा और हमारी भी मृत्यु निश्चित है। श्रोताओं, आए दिन राज्य में ऐसी कई गलतियां हो जाती तो वह राजा बिल्कुल भी क्षमा नहीं करता और उन लोगों को उस कुत्ते के बाड़े में फेंकवा देता। कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते। लेकिन श्रोताओं, एक दिन ऐसा हुआ, जो उसका खास मंत्री था उससे गलती हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ इस मंत्री को ले जाओ और कुत्तों के बाड़े में फेंक दो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती। मंत्री ने बहुत अधिक क्षमा मांगी, माफी मांगी, राजा के पैरों में पड़ गया। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी और सिपाहियों से कहा, जाओ और इस मंत्री को ले जाकर के कुत्तों के सामने फेंक दो। सिपाही मंत्री को अब पकड़ने लगे। मंत्री को सिपाहियों ने पकड़ लिया था। अब तो श्रोताओं, उस मंत्री ने राजा से कहा, आप मेरी बस एक इच्छा मान लीजिए, बाकी का आप मुझे कुत्ते के बाड़े में फेंकवा दीजिए। राजा बोला, आपकी क्या इच्छा है? हम आपकी अंतिम इच्छा मान करके आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। आप हमारे मंत्री रहे हो। मंत्री ने कहा, आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए और 11वें दिन आप मुझे कुत्तों के बाड़े में फेंकवा दीजिए। श्रोताओं, राजा ने हाँ कह दिया। अब तो मंत्री 10 दिन राजा के दरबार में नहीं आया और 11वें दिन उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, सिपाहियों, जाओ इस मंत्री को ले जाओ और कुत्तों के बाड़े में फेंक दो। राजा उस मंत्री को स्वयं देखना चाहता था कि कुत्ता हमारे मंत्री को कैसे नोच नोच कर खाते हैं। अब श्रोताओं, राजा भी साथ में था। मंत्री को कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया, लेकिन किसी भी कुत्ते ने मंत्री को नहीं फाड़ा, बल्कि प्यार से पेश आए, प्यार के साथ व्यवहार किया। ये देख करके राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा मन में सोचने लगा, आखिर इस मंत्री को कुत्तों ने क्यों नहीं मारा? मंत्री को वापस बाहर निकाल लिया गया। श्रोताओं, राजा ने मंत्री से पूछा, आपने ऐसा क्या किया जो कि कुत्तों ने आपको नहीं मारा? तो मंत्री बोला, राजन, मैंने 10 दिन जो कि आपसे मांगे थे, इनकी बहुत अधिक सेवा ससरूपा की और इनको खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, तो उन्होंने इसका मुझे ये उपहार दिया है। इसीलिए इन कुत्तों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आखिर जिसकी सेवा करते हैं वो तो जान बख्श ही देता है। लेकिन हे राजन, एक आप हो जो कि मैंने पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा ससरूपा की, तब भी आपने मेरी जान नहीं बख्शी।
और आपने मुझे कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। राजा को इससे सीख मिली और राजा ने मन में विचार किया, बिल्कुल मुझे ये कार्य छोड़ देना चाहिए। तो श्रोताओ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपको अच्छे बुरे की पहचान करनी है तो आप ये शिक्षा राजा और मंत्री की कहानी से लीजिए। इसमें कुत्ते भी ये जानते हैं कि ये हमारा मालिक था और ये हमारी सेवा करता था और ये अच्छा कार्य करता था, तो कुत्तों ने भी उसके साथ बुरा नहीं किया, उसको नहीं मारा। तो श्रोताओ, अब हम इस कहानी से यही शिक्षा लेते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ में अगर कोई छोटी गलती करते तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा की तरह दंड दे दें। हमें कभी भी राजा की तरह छोटी गलती पर दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि विचार करना चाहिए कि इसको दंड देना भी है या नहीं देना। हो सके तो उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।